नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि अभी हाल ही में राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुए और 3 दिसंबर 2023 को चुनाव का परिणाम आया। जैसा आप देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। उसके बाद में बहुमत दल के मीटिंग होती है नेता चुनने के लिए। तो आज विधानसभा की बहुमत दल की नेता चुनने की मीटिंग हुई और उसमें बहुमत दल का नेता चुना गया जो भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ में 2 उप मुख्यमंत्री का बनने का भी ऐलान किया गया, जिसमें एक का नाम है प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा जो है वो वर्तमान में दुद्दू विधानसभा से विधायक बने हैं अभी हाल ही में। दुद्दू जो आपने देखा है कि एक नया जिला भी बना है। और एक दिया कुमारी जो अभी उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है। हालांकि उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक पद है। राजनीतिक कद में दूसरा क्रम के रूप में इसे देखा जाता है। तो दिया कुमारी जो है अभी राजसमंद से पहले एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और अभी 16वीं विधानसभा में इनको विद्याधर नगर सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया और वहां से इन्होंने चुनाव जीता और विधानसभा पहुंची हैं। ये पहले सांसद थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अभी हाल ही में विधानसभा में नई चुन के आई हैं। 16वीं विधानसभा में उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। इससे पहले अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री हुए हैं। उसके बाद में अगले जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, इनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। कहने का मतलब 2 उप मुख्यमंत्री आज तक या तो हुए हैं अशोक गहलोत के काल में या वर्तमान में भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले हैं। इसके बाद में हम बात करें वर्तमान में भजनलाल शर्मा जो नए मुख्यमंत्री पद की अभी शपथ लेंगे। आज ही इनको बहुमत दल का नेता चुना गया और नया मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा राज्यपाल को सौंपी गई है। अभी ये 1-2 दिन में शपथ की तारीखें आ जाएंगे और आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य में नियुक्त होता है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन हमारा टारगेट अभी नए मुख्यमंत्री पे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनने वाले हैं करंट से रिलेटेड उनको फोकस करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि भजनलाल शर्मा सांगानेर से बीजेपी के विधायक बने हैं हाल ही में और पहली बार ये विधायक बने और पहली बार में विधायक बनते ही इन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। तो भजनलाल शर्मा मूलतः भरतपुर के हैं, भरतपुर से इनका संबंध है और भरतपुर से इनसे पहले भी एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, वो उनका संबंध भी भरतपुर से रहा है। भजनलाल शर्मा के बारे में आप देखेंगे राजस्थान के नए सीएम बनेंगे ये। अभी हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे और हाल ही में सांगानेर से सीट से बीजेपी के विधायक बने हैं। पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार में ही ये सीएम बन गए हैं। इनका संबंध भरतपुर से है और भरतपुर से इससे पहले जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो हैं जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले और इनका संबंध भरतपुर से था। 4 बार ये प्रदेश महामंत्री रहे हैं। इनका संबंध आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से रहा है और एबीवीपी जो एक छात्र संगठन है बीजेपी का, उनसे इनका संबंध रहा है। अशोक गहलोत के बाद में 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं भजनलाल शर्मा को। उनमें दिया कुमारी जो है वो विद्याधर नगर सीट से अभी हाल ही में एमएलए बनी हैं और प्रेमचंद बैरवा जो दुद्दू विधानसभा से बीजेपी के विधायक हाल ही में जीते हैं। अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं राजस्थान में और इनका गठन जो है वो अभी जनवरी 2024 से लेकर आगे कार्यकाल स्टार्ट होगा। अभी नए विधानसभा अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी पहले जो मुख्यमंत्री रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उसके काल में ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पद क्रम के अनुसार हम भजनलाल शर्मा को देखें तो ये 23वें मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा पद क्रम के अनुसार 23वें मुख्यमंत्री हैं और व्यक्तिगत रूप से ये 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मनोनीत को शामिल करें तो ये 26वें मुख्यमंत्री में काउंट किए जाते हैं पद क्रम के अनुसार
और मनोनीत को शामिल करें तो ये व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री हैं। सीधा क्वेश्चन आए कि व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में तो आते हैं ये 12वें स्थान पे, और मनोनीत को शामिल कर लें तो व्यक्तिगत रूप से आते हैं 14वें मुख्यमंत्री के रूप में, और मनोनीत को शामिल करें तो पद क्रम के अनुसार ये 26वें हैं, और निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पद क्रम के अनुसार ये 23वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो ये हमने देखा कि राजस्थान को हाल ही में नए सीएम बने हैं, और जो परंपरा 2003 से लेकर के 2023 तक एक बार अशोक गहलोत और एक बार वसुंधरा राजे सिंधिया का जो क्रम था वो टूटा है। इससे आप देखेंगे कि जो परंपराएं टूटी हैं, कुछ नया व्यक्ति आया है तो कुछ नया होने वाला है। और इसी के साथ हम नए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और युवाओं को ध्यान में रख के अपनी योजनाएं लाएं। धन्यवाद।